ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, चार्ज्ड वायर है। वो एक एक्सिस पे रखी है इनफाइनाइट सिलेंडर के। सिलेंडर जो है होलो है, और इस होलो सिलेंडर और चार्ज लाइन के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो जे है, जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशन है, इसके ऊपर फंक्शन बना के बताओ क्या बनेगा। चार ऑप्शन दे रखे और ग्राफ दे रखा है, तो आपको ये बताना है। तो देखो इसको आप कैसे करोगे। अब आपको करने को इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो कि भाई गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ के अंदर ये कह रहे हैं कि जो वो होता है कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। तो कंडक्टर में नेट चार्ज ज़ीरो करने के लिए जो सारा अंदर चार्ज है वो बाहर भागने की कोशिश करेगा। तो बाहर भागने की अगर वो कोशिश करेगा नेट चार्ज, तो बाहर भागते वक्त उस नेट चार्ज को सामना करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक का। तो वहाँ पे वो चार्ज यूँ ही नहीं भाग सकता, उसको बीच में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि जो चार्ज है वो बिल्कुल बहुत छोटे टाइम के अंदर नहीं भाग सकता, उसको टाइम लगेगा। यानी कि जो करंट है, करंट कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी जो टाइम के साथ बदलेगी, और करंट के ही प्रोपोर्शनल जे आएगा, क्योंकि एरिया के अपॉन होता है। तो यहाँ पे हम इसके फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से चलोगे, सब कुछ करोगे तो भाई फंक्शन बनाते बनाते लग जाएंगी दिक्कत। आप यहाँ चलो प्रोपोर्शनैलिटी से। अब वो कैसे चल सकते हो? तो हमें जे चाहिए टाइम के फंक्शन में, तो जे इक्वल टू आई बाई ए, करंट अपॉन एरिया होता है। एरिया कांस्टेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर, इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो जे है उसकी वैल्यू बतानी है टाइम के साथ। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो गई, यानी वहाँ पर्टिकुलर एरिया की बात हो गई। यानी कि मान लो कि ये जो है पर्टिकुलर सेक्शन, इस प्रकार से कोई सेक्शन है और इसके अंदर ही हमें बतानी है ये सारी चीज़ें। तो जे इक्वल टू आई बाई ए कॉन्स्टेंट, तो जे प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या होता है? वी बाई आर, ओम्स लॉ। तो वी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और आर आर रेजिस्टेंस। तो जो ये होगा ना रेजिस्टेंस, ये इससे चार्ज लाइन से लेके इस पॉइंट का जहाँ पे हम निकाल रहे हैं वो एक फिक्स वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू क्या होगी, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो सब हमारी हेडेक नहीं है। हमारी हेडेक यहाँ तक है कि हम टाइम को कैसे रिलेट करें। तो जो ये आर है ना, आर एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू आएगी। वो कैसे आएगी, क्या आएगी, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसका क्वेश्चन होता तो हम उसके अंदर दिमाग लगाते। तो यहाँ पे वी बाई आर है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू वी है। अब वी क्या है? वी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई और तरीका है नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा टू के लेमडा बाई आर। तो टू के लेमडा बाई आर डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, तो लॉग आएगा। अब लॉग के अंदर क्या वैल्यू होगी? लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे? ज़ीरो से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओगे तो एक सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन ज़ीरो आ जाएगी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि करंट इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि आप कोई फंक्शन बना ही नहीं पाओगे, नॉट डिफाइंड आ गया। देखो ये गलत बात है, क्योंकि आप मान रहे हो ये टेंडिंग टू वो ज़ीरो आ गया, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, टेंडिंग टू ज़ीरो है। और मान लो कि जो ये वायर है, ये वायर है, करंट निकल रहा है इसमें से, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का भी एक फाइनाइट मास, एक फाइनाइट रेडियस, एटम का भी एक फाइनाइट रेडियस होता ही है। तो हम उसको टेंडिंग टू ज़ीरो मान लेते हैं कंपेरेटिवली। एक्चुअल में वो नहीं होता, तो हम यहाँ पे एक्चुअल में कोई एक वैल्यू डाल सकते हैं। तो वो मान लो कि टेंडिंग टू ज़ीरो वैल्यू जो है वो ए है। ए से लेके यहाँ तक मान लो बी है ये डिस्टेंस, तो लॉग ए बाई बी आएगा, या बी बाई ए, जो भी आना है। तो लॉग ए बाई बी, बी बाई ए, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया जो हमारे प्रोपोर्शनैलिटी में एक नए कांस्टेंट के रूप में जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे लैम्डा जो है, लैम्डा का लैम्डा ही रहेगा। अब लैम्डा क्यों छोड़ा हमने वो हमें आगे पता चलेगा, या फिर आगे क्या हम अभी सोच लेते हैं कि लैम्डा जो है वही एक चीज़ है जो चार्ज को हमें रिलेट करवा पाएगी। तो आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन चार्ज को ही भूल जा रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो लैम्डा होता क्या है? चार्ज इनटू चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे आ गया लैम्डा के हमारा प्रोपोर्शनल, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या और v प्रोपोर्शनल टू आई था तो i प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ गया। अब i प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अब i क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। लैम्डा क्या है? q बाई एल, फिर एक कांस्टेंट, तो डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू q, इंटीग्रेट लॉग आएगा, तो एक के टी कांस्टेंट के मान लिया, के टी इक्वल टू लॉग क्यू नॉट अपॉन क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे q एज अ फंक्शन ऑफ e की पावर कुछ
माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्यों लिखा मैंने, वो यूँ लिख लिया कि भाई देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ना क्यू की वैल्यू कम होती रहेगी, ये हमें पता है, तो हम ज़्यादा उस पर दिमाग लगा नहीं रहे। मतलब एक्यूरेट क्या पता है 1 माइनस करके कुछ बन रहा हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये ई की पावर का कोई फंक्शन बनेगा, और मेरे को इतना भी पता है कि ये टाइम के साथ डिक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली सारा चार्ज यहाँ पे था, चार्ज धीरे धीरे करके बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस ई के अंदर भी जाएगा। तो मेरे को पता है ई की पावर -1 या ई की पावर माइनस समथिंग का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। अब ये माइनस होएगा, ये इनफाइनाइट टाइम पे जाके कहाँ जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर सारा का सारा चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार जाके ये एक्स एक्सिस से टच हो जाएगा, तो ये बनेगा इसका ग्राफ। अभी इनिशियली कहाँ है, कितना करंट है, वो सब हमें कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑप्शंस इस प्रकार से दे रखे हैं। तो ये हाइपरबोलिक लग रहा होगा, लेकिन ये हाइपरबोलिक नहीं है, ये ई की पावर -x समथिंग टाइप का ग्राफ है, तो हम उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा का फाइनल आंसर। इसको अगर बिल्कुल प्योर ब्रूट फोर्स से करने बैठे तो ज़िंदगी निकल जाएगी आप लोगों की।